गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो ये ब्लॉग जो आप देख रहे हैं ये मेरी बेटी मतलब मिश्का के मुंडन का है, जो कि मैंने करवाया था 7 नवंबर 2022 में। ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पलों में से है, क्योंकि कुछ ही ऐसे पल होते हैं जो हमारे मेमोरेबल होते हैं। उनमें से ये भी एक है, जो कि मेरी बेटी का मुंडन था। इस समय मिश्का मेरी 2 साल 2 महीने की थी, तब मैंने उसका मुंडन करा दिया था। क्योंकि हमारे यहाँ पे तीसरा लगने पे या 5वां लगने पे मुंडन कराते हैं। और ये ब्लॉग मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि मेरी पूरी फैमिली थी। मेरी पूरी फैमिली मतलब बहुत रेयर ही एक साथ होती है। और ये मतलब मेरे लिए फेस्टिवल ही है कि मेरी पूरी फैमिली इसमें एक साथ है। आप देख सकते हो इसमें मेरी सासू माँ हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा देवरानी जेठानी नहीं करते, आपस में बहन जैसे ही हैं। तो ये मेरी देवरानी यानी मेरी छोटी बहन है। तो ये हाँ, और पीछे मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मिश्का है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो वही मेरे को ये लोग मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसे 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 करते हैं। तो जिस तरीके से मेरी सासू माँ मुझे बताती जा रही है सारे रिचुअल, उसी तरीके से मैं उसको फॉलो करते जा रही हूँ। ये विंध्याचल है, विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे प्लेस से मतलब हमारे घर से 7-8 घंटे की दूरी है। और हमारे घर में बच्चों का मुंडन यहीं पे होता है, तो हम लोग यहीं पे मुंडन कराते हैं। तो इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। ये एक तरीके का देवी थान भी है, जहाँ पे हम लोग अपने बच्चों का फर्स्ट हेयर कट करा के मतलब मुंडन करा के गंगा जी को, माता रानी को बाल समर्पित करते हैं बच्चे का। हमारे में इसको शुभ माना जाता है। और उसके बाद इसी के जस्ट 1 महीने बाद हम लोग बच्चे का फिर से बाल मतलब उसको फिर से मुंडन उसका मतलब टुंडन करा देते हैं। तो ये तो मैंने विंध्याचल में मिश्का का मुंडन करवाया था। और 1 महीने के अंदर ही फिर मैं जब नोएडा आई, जहाँ मैं रहती हूँ प्रॉपर, वहाँ पे मैंने मिश्का का फिर से मुंडन करा दिया था। आप ये देख सकते हो मेरे हस्बैंड मिश्का को लेके मुंडन कराने के लिए बैठे हैं। मिश्का तो तेज़ तेज़ रो रही थी, लेकिन हम तो तेज़ तेज़ नहीं रो सकते थे, हम भी मन में रो रहे थे। मिश्का के पापा भी रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। ये मेरी नंद बैठी हुई हैं मिश्का का बाल कलेक्ट करने के लिए। तो ये है मेरी फैमिली। मिश्का बहुत ज़्यादा रो रही थी और सारे लोग हम पे गुस्सा कर रहे थे कि मतलब पूरे बाल मत निकलवाओ, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। लेकिन मैंने सोचा कि सारे बाल ही एक साथ यहाँ करा देते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि सारा बाल ही मतलब गंगा माता को और माता रानी को मतलब समर्पित करना होता है। तो कुछ यहाँ पे करवाते, कुछ वहाँ पे करवाते। तो थोड़ा सा हम लोगों ने अपने आप को टफ़ किया और मिश्का का मुंडन करवाया। फिर भी बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने करवा लिया। मिश्का इतना रो रही थी कि बहुत टफ़ हो रहा था ये सब करना। फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे सब कुछ किया। ये मेरी दीदी बैठी हुई हैं, मतलब मेरी नंद जी बैठी हुई हैं। और मेरे ससुर जी हैं, मेरी सास हैं, मेरे देवर देवरानी हैं, मेरे जेठ जेठानी हैं, उनके बच्चे हैं, दीदी के बच्चे हैं। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ये हमारे लिए एक फैमिली ट्रिप और एक स्मॉल ट्रिप जैसा भी हो गया था, कि जिसमें फैमिली गैदरिंग होती है और सारी फैमिली एक साथ ट्रिप पे जाती है। हम लोग साथ में गाड़ी से गए आए, बीच में होटल में हम लोगों ने डिनर किया, लंच किया, बीच बीच में रुके हम लोगों ने थोड़ा स्नैक्स किया। बहुत अच्छा लगा। और मिश्का को देखिए यहाँ पे चुप कराना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग करवा रहे हैं इसका मुंडन। लेकिन अब आगे से सोचा है कि मे बी आगे कभी हमारे घर में किसी भी बच्चे का मुंडन होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उसका थोड़ा सा बाल कट करवाएंगे और गंगा माता को समर्पित करेंगे, माता रानी को। बाकी बहुत ही प्यार से बच्चे का रेज़र से नहीं,
मतलब पार्लर में अच्छे से करवाएंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि उससे पहले उनका कोई भी बाल वाल कट की सेरेमनी होती नहीं। ये उनके लिए फ़र्स्ट टाइम होता है, ये अस्तूरे से ये लोग करते हैं और बच्चे एकदम डर जाते हैं, उनको नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए फिर ये इंजॉय करने से ज़्यादा हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बच्चा कैसे मैनेज क्या क्या करें, कैसे करें। यहाँ पे मिष्का भी रो रही है, मैं भी बहुत रोई थी, ये भी बहुत गुस्सा कर रहे हैं। फाइनली आप देखो हो गया है मिष्का का मुंडन। अब हम लोग यहाँ पे मतलब मिष्का को उबार के दीदी को, मतलब मेरी नंद को, नाऊ को, इन लोगों के हम लोग करके पैसा दे रहे हैं दीदी को। हमारे यहाँ ये होता है कि बुआ ही क्या कहते हैं बच्चे का बाल बटोरती हैं और पूरी फैमिली मेम्बर उनको नेक देती है। तो ये वही वाला रिचुअल चल रहा है और इस तरीके से सब कुछ अच्छे से हो गया। बस थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट था कि मिष्का रो रही थी। ये देखो मिष्का अपने चाचा के पास चली गई है और अब चाचा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, वो भी बहुत गुस्सा कर रहे थे कि इतना नहीं रुलाना था, ऐसे नहीं करना था। पर क्या कर सकते हैं, उस समय थोड़ा टफ़ होना पड़ता है बच्चों के लिए, हम लोगों को बहुत टफ़ होना पड़ता है। ऐसे ही हम लोग जब इसको वैक्सीन लगवाने जाते हैं तब भी रो के टफ़ होके इसको वैक्सीन लगवाते हैं। अभी तो लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें चाहते हुए ना चाहते हुए हमको टफ़ होना पड़ता है बच्चों के लिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मिष्का को मोबाइल दिखा के हम लोगों ने कैसे भी पूरा मुंडन करवा लिया। आप लोगों में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बताएंगे कि उनके यहाँ पे भी ऐसे ही मुंडन होता है या दूसरी तरीके से मुंडन होता है। मुझे तो लगता है मोस्टली यूपी में हमारे साइड मोस्टली लोगों के यहाँ ऐसे ही होता होगा। ये मेरी सासू माँ हैं, ये मेरे जेठ जी हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो मोस्टली जगह ऐसे ही होता होगा, बस उन लोगों का जगह अलग अलग होता होगा। कोई कहीं करा लेता होगा, कोई कहीं करा लेता होगा, जिसके यहाँ की जैसी मान्यता होगी वैसा करा लेता होगा। हमारे यहाँ पे यहाँ विंध्याचल की मान्यता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे करवाया। मेरे जेठानी के भी दोनों लड़कों का विंध्याचल में ही मुंडन हुआ था, तो मिष्का का भी मैंने विंध्याचल में ही कराया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है घर में जो भी रिचुअल जो भी चीज़ होती आई है उसको फॉलो करते रहना चाहिए और उसी में अच्छाई होती है। अगर हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग कोई चीज़ मतलब बोल चुके हैं, कह चुके हैं, आगे लोग कर चुके हैं, तो उसको ही करना चाहिए। अपना अलग से कोई रूल अपना बनाने की ज़रूरत नहीं हो। मुझे लगता है जितना भी हम फॉलो कर सकते हैं हमको फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है। उस चीज़ को मतलब करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आती है। तो ऐसा है। होप आप लोगों को ये मतलब मिष्का का मुंडन ब्लॉग अच्छा लगा हो। मेरा ये ब्लॉग बनाने का, शॉर्ट्स बनाने का कोई बहुत ये मोटिव नहीं है कि भाई मुझे यूट्यूबर होना है, मुझे ब्लॉगर होना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लाइफ की जो भी स्वीट मेमोरी होती है, मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ अच्छा होता है, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, मेरी बेटी से रिलेटेड, मेरी मायके की फैमिली से रिलेटेड, मेरे ससुराल की फैमिली से रिलेटेड, मैं उसको एज़ अ ब्लॉग, एज़ अ शॉर्ट्स मतलब कलेक्ट करके रखना चाहती हूँ कि कल को लाइफ में जब हम बूढ़े हों, हमारे बच्चे बड़े हों, तो हम उसको देखें, हमको अच्छा लगे। एक टाइम पे ये था, वो था। मिष्का को दिखाएंगे, देखो बेटा तुम्हारा मुंडन कैसा हुआ था, देखो बेटा तेरा बर्थडे कैसा हुआ था, तो मिष्का को भी पता लगेगा। तो मेरा बस यूट्यूब बनाने का मतलब ये ब्लॉग बनाने का या वीडियो को सेव करने का, शॉर्ट्स बनाने का मकसद बस इतना सा होता है कि मैं इसको हमेशा बना के रखूं, इन फ्यूचर मैं इसको देखूंगी और इसमें से बहुत लोग, और वैसे भी मैं बहुत सोशल हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से फ्रेंडशिप करना, उनसे बात करना, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करना, उनकी चीज़ें जानना। तो बस ये रीज़न है। बाकी मैं पैसा कमाऊँ, ये करूँ वो करूँ, वो तो बात ही बहुत दूर की है। तो मेरा मोटिव ही ऐसा नहीं है कि ये सारा मोटिव मेरा नहीं है। तो बस मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना, ये सब चीज़ करना।
तो इसलिए मैं बना के रखती हूँ। अब जब मिष्का बड़ी होगी तो मैं मिष्का को ये दिखाऊंगी कि बेटा देखो तुम्हारा मुंडन था, ये तुम्हारे चाचा जी थे आए थे, चाची थी, बड़े पापा, माँ, भाई बहन, सब ऐसा ऐसा ऐसे तुम्हारा मुंडन हुआ था, ऐसे तुम रो रही थी, पापा भी रो रहे थे, मम्मा भी रो रही थी। तो मिष्का को भी अच्छा लगेगा कि अरे देखो मैं ऐसे थी, ऐसे करती थी, ये करती थी, वो करती थी। हमारे टाइम में इतना वीडियो इस सब का इतना फैशन नहीं था, फिर भी हम लोगों की मम्मी ने फ़ोटो वोटो हम लोगों को दिखाती थी कि देखो तुम छोटी थी तो ऐसी लगती थी, तुम छोटी थी तो ऐसी फ्रॉक पहनी थी, ऐसी पायल पहनी थी, ऐसा जूता पहनी थी। तो मम्मी लोग के टाइम पे जितना उन लोगों से हो पाया था उन्होंने हमारी मेमोरी कैप्चर करके रखी थी। और अब हमारे बच्चे हैं तो हमारा टाइम है कि हम उनकी गुड मेमोरी, बैड तो करती ही नहीं हूँ मैं, मुझे बैड और ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वही नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ें मैं हमेशा सेव करके रखती हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं खुद भी देख के अच्छा फ़ील करती हूँ। जब मैं बहुत 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 बोर हो जाती हूँ या मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ तो मैं खुद के ही वीडियो देखने लगती हूँ। ऐसे ही मिष्का जब बड़ी होगी तो मैं मिष्का को दिखाऊंगी कि ये देखो बेटा ऐसे ऐसे ये चीज़ हुई थी। होप मिष्का भी एंजॉय करेगी उस टाइम पे। और बस यही रीज़न है और इस तरीके से सब कुछ हो रहा है। मिष्का का मुंडन ये हमारे लिए बहुत पेनफुल भी था और बहुत खुशी का भी। पेनफुल बस उतने ही टाइम के लिए था जब तक ये रो रही थी, बाद में तो मुंडन होने के बाद ये खुश हो गई थी, हैप्पी हो गई थी। फिर हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया था इसके बाद। तो इस तरीके से सब कुछ हो गया था। ये सब लोग देखिए दीदी को, मिष्का को उबार के दीदी को पैसा दे रहे हैं, नाऊ को पैसा दे रहे हैं। नाऊ ने भी यहाँ हम लोगों को खूब परेशान किया, खूब पैसा मांगा हम लोगों से। और कोई नहीं, देना पड़ता है, रोज़ रोज़ ये सब टाइम नहीं आता है, कभी कभी टाइम आता है। तो इन लोगों का भी कभी कभी ही दिन होता है और इन लोगों का भी हक बनता है, तो करना चाहिए, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। ये देखो भाई मिष्का कितना रो रही है, बहुत रो रही है, बहुत पेनफुल था ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए। ये हम लोग एकदम मतलब मिष्का के मुंडन के दिन हम लोग एकदम सुबह सुबह निकल गए थे, एकदम सुबह सुबह। और फिर भी पहुँचते पहुँचते लेट हो गया था। ये इस समय इतनी चिलचिलाती हुई धूप थी, इतनी चिलचिलाती हुई धूप थी। सब इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लग रहे थे जब आए थे, लेकिन धूप में एकदम जल भुन के, मैं तो एकदम जल भुन के एकदम काली हो गई थी। और उसको ठीक होने में मेरा कम से कम 1 डेढ़ महीना लग गया था। ये देखो मेरा आरुष बेटा, ये मेरे जेठ जी का बेटा है। ये बहुत प्यारा है, मतलब बहुत प्यारा है मिष्का। और ये एक दूसरे, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। बहुत क्यूट है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से बात करता है, बोलता है तो इतना प्यारा लगता है और इतने प्यार से बोलता है ना कि मतलब फिर लगता है कि नहीं नहीं बस सुनते ही रहना है इसको। तो यहाँ हम लोग होटल में लंच